चीज के लिए टाइम चाहिए। अरे लेकिन कितना टाइम हो गया, तुम लोग कर क्या रहे हो अपूर्वा? प्रीति, हमें वचन मिल चुका है। हाँ। इसका मतलब शेर पिंजरे में आ गया है। अब देखना इस शेर से हम सर्कस के कैसे खेल करवाते हैं। अपूर्वा, अपूर्वा। जी अंकल, क्या हुआ? बेटे उस प्लम्बर का क्या हुआ? मुझे हर रोज किसी और के बाथरूम में नहाना पड़ता है। मुझे पता है तुम ऑफिस के काम में बहुत ही व्यस्त हो, बिजी हो। मुझे नंबर दे दो ना, मैं बात कर लेता हूँ। राजू से कहा था मैंने। तुमने राजू को कहा था? वो किसी काम का नहीं है, उसे खुद रिपेयरिंग की जरूरत है। आई एम सॉरी अंकल, इट्स माय मिस्टेक। मैं आज के आज वो काम कर रहा था। बेटा पिछले 4 दिनों से कभी पंकज के बाथरूम में, कभी समधी जी के बाथरूम में, कभी परेश के बाथरूम में नहाना पड़ता है। ओके। पता है कल परेश के बाथरूम में लॉक हो गया था। पता नहीं उसने क्या ट्रिक की और लॉक खोल दिया। नहीं तो मैं तो अंदर लॉक ही रहता ना। बेटा अपूर्व, आज परेश ने लॉक खोला है, कल अंकल को सिखाएगा कि लॉक कैसे खोलते हैं। फिर क्या, फिर नकली फैमिली का लॉक खोलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे गुड मॉर्निंग अंकल। आ गया, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अब मैंने क्या किया अंकल? प्रॉब्लम यही है कि आज तक तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया। मैं इससे क्यों बात कर रहा हूँ? मैं नहाने जा रहा हूँ बेटा। जी जी। अब अंकल आज परेश भैया के बाथरूम में मत जाइए, वरना पता चला फिर से आप लॉक हो गए तो मुसीबत आ जाएगी। आप पंकज भैया के बाथरूम में जाइए। ठीक है। हाँ ओके ओके बेटा, मैं कराता हूँ आज वो या काम। अंकल, ये आपने कब से नियम बनाया दूसरे के बाथरूम में नहाने का? ये मेरा घर है, मैं चाहे वो नियम बना सकता हूँ, समझे? तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले? और ये क्या कपड़े पहन कर आते हो दूसरों के घर में? स्लीवलेस ब्लाउज जैसे ढंग के कपड़े पहन कर आओ जब मेरे घर आओ तब, समझे? नॉनसेंस। क्या प्रॉब्लम है इनको मुझसे? 4 दिन हो गए तुझे बताकर। कब बताया तूने मुझे उनके नए नियम के बारे में? क्या ये दूसरों के बाथरूम में नहाएंगे जाके? अबे पूरी बात तो सुन मेरी। 4 दिन हो गए अंकल के बाथरूम का नल खराब होकर। मैंने तुझे कहा था एक प्लम्बर को लेकर आ, तू लेकर आ गया। 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा कोई प्लम्बर। झूठ बोल रहे बे, एक प्लम्बर नहीं मिलता तुझे? चल एक बात बता, तेरे जानने वालों में कितनों के बच्चे हैं जो डॉक्टर बन रहा है? 20%। इंजीनियर? 20%। प्लम्बर? कोई अपने बच्चे को प्लम्बर क्यों बनाएगा बे? बस जब, और आइंदा मुझे डांटने से पहले ना लॉजिक लगा के सोच लिया कर। आजकल डॉक्टर इंजीनियर मिल जाते हैं, प्लम्बर नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने 4 दिन से एक को पकड़ा हुआ है, बस आ नहीं रहा हूं। अरे मेरे भाई तो बुला उसे किसी भी तरह आज। तूने सुना 4 दिन से अंकल समधी जी, परेश भैया और पंकज भैया के कमरे में नहाने जा रहे हैं। ये सुनकर मेरी सांस अटक रही है। अगर नहाने के चक्कर में उन्हें असलियत का पता चला ना तो हमारी वाट लग जाएगी। तू चिंता मत कर, प्लम्बर आ जाएगा। अरे तू फोन लगा ना उसे यार, और बोल आज के आज आ जाए। तू रुक ना, तुझे विश्वास नहीं होता तो रुक। हेलो नल वाला जी, कब आएंगे आप? अरे यार इतना तो मेंढक बारिश का इंतजार नहीं करता है जितना मैं आपका कर रहा हूं। अरे क्या पिछले 4 दिन से बोल रहे हो आऊंगा आऊंगा आऊंगा, कब आएंगे आप? देखिए अगर आज आप नहीं आए ना तो फिर मैं क्या धमकी आदि दो ना तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा तो ठीक है, अगर आज ये प्लम्बर नहीं आया ना तो मैं क्या? धमकी आदि दो ना तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। गुड मॉर्निंग, आई एम मिस्टर नलवाला। वाह, इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है। प्लम्बर के भी क्या ठाठ पाठ हो गए हैं। क्या सूट पहन के आया है। 4 दिन से प्यार से बुला रहा हूं तो नहीं आए, आज हूल पट्टी दी तो आए, और वो भी सूट बूट पहन के। लगता है लोगों को बहुत लूटते हो, लेकिन याद रखना मैं 50 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, समझे? लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। सब सही समझ रहा हूं मैं। प्लम्बर मिलते नहीं है इसलिए तुम जैसे लोग भाव खाते हैं, लेकिन याद रखना प्लम्बिंग का कॉलेज खोलूंगा, कॉलेज, और 1 से 1 प्लम्बर की लाइन लगा दूंगा, लाइन। अब ऐसे क्या देख रहे हो, अंदर जाओ और काम करो। सामान क्या है तुम्हारे? अब
होटल में। ओहो, अरे भूपत नलवाला जाते पोते। ओ धीरू भाई जी, क्या नाइस मीटिंग यू। मुझे तो लगा मैं किसी और के घर में आ गया हूँ। नहीं नहीं यार, अरे अंकल, आप इस प्लम्बर को जानते हो? ये भूपत भाई नलवाला है, मेरे बचपन के दोस्त, बड़ौदा के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। अरे बाथरूम फिटिंग्स का बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। अरे अंकल, आप फिर आदमी क्यों नहीं रखते? खुद ही फिटिंग करते रहते हो। धीरू, धीरू ये है कौन? हा? तू तो कहता था कि तेरे समधी जी की फैमिली एकदम संस्कारी है, समझदार है। सीरियस, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इस फैमिली का है ही नहीं, ये बाहर का है। ये मान न मान, मैं तेरा मेहमान है। कोई इस तरह से बात करता है आए हुए मेहमान के साथ? तुझमें कोई अक्ल जैसी चीज है कि नहीं? कुछ दिनों के लिए समधी जी के साथ बैठ और कुछ सीख, संस्कारी बातें कुछ दिमाग में जाएगी तो तेरा सही होगा। इस तरह से कोई बैठता है मेहमान के सामने? इस तरह से कोई बैठता है? गेट आउट, गेट आउट। धीरू, धीरू, कूल कूल धीरू। नहीं यार, वो क्या है कि वो बाथरूम का नल बिगड़ गया था ना, और तूने नल वाला सरनेम बता दी तो उसने समझा तू प्लम्बर है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अरे नल ठीक करना है ना, तो क्या हुआ, मैं ठीक कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहा है तू? इतनी दूर से आया है, तू मेरे घर का नल रिपेयर करेगा? चल चल चल, मेरे कमरे में चलते हैं और फिर बातें करते हैं। चल। ओके ओके। क्या बात है भूपत, क्या बात है यार, तूने तो बचपन की यादें ताजा कर दी। सही सही सही। ओहो, नमस्ते नमस्ते। अरे इसे पहचाना? तुम्हारा दामाद अपूर्व, राइट? अरे आपने कैसे पहचाना अंकल? अरे कैसे नहीं पहचानता, तुम्हारे ये ससुर मेरे दोस्त धीरू भाई जब भी फोन पे बात करते तुम्हारे ही गुण गाते रहते। अरे ये तो इनका बड़प्पन है अंकल। अरे वाह वाह वाह, क्या संस्कार है, क्या संस्कार है। मॉरिशस में रहकर भी अपनी सभ्यता नहीं भूले। क्या बताऊं भूपत, मेरी आरती को ऐसा संस्कारी परिवार मिला है, मैं तो धन्य धन्य हो गया हूं। अंकल बस यूं ही तारीफ करते रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, सोने की चमक जो है वो छुपाने से भी नहीं छुपती। अब बस भी कीजिए अंकल। अब मैं आरती से कहता हूँ वो नाश्ते का इंतजाम कर देगी। ओह ओह, मेहता को मेल भेजना रह गया। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। ऑलराइट। वाह धीरू वाह, सही में अच्छा दामाद मिला है तुझे। अरे तू मेरे समधी जी से नहीं मिला है, उनके जैसा विद्वान आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। अरे ज्ञान की बातें इस तरह से बताते हैं कि आपके अंदर यूं उतर जाए। मुझे लगता है मैंने तेरे पास आकर बहुत बड़ी समझदारी की है। मेरी प्रॉब्लम तू और तेरी फैमिली सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम? या क्या बात है? आरती भाभी, आरती भाभी। आरती किचन में है। अच्छा हुआ, वैसे भी मुझे तुमसे काम था। तुमसे क्यों बुला रही थी? ओहो, मैं सिर्फ चेक करी थी कि वो रूम में है या नहीं। क्या हुआ? मुझे ये बताओ, टाइम क्या हुआ है? हाँ? बताओ ना। 9:30। बराबर। देखो, कल रात को 9:30 बजे तुमने मुझसे कहा था कि शेर पिंजरे में आ चुका है और सर्कस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम बोल रहे थे ना कल? हाँ, उस बात को 12 घंटे हो चुके हैं और हमने कुछ नहीं किया। अब अगर और देर लगेगी तो हो सकता है शेर पिंजरा तोड़ के भाग जाए। क्या? मतलब मेरे पंकज जी उस पिंजरे में ना तुम्हें डाल देना चाहिए। प्रीति, घर में मेहमान आए हैं। तो मैं क्या करूं? अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं कुछ दिनों की मेहमान हूं। प्रीति देखो, अंकल है ना, उस मेहमान के सामने हमारे आदर्श परिवार के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अगर इस बीच जाकर मैंने पंकज से तुम्हारा वचन मांग लिया और अगर पंकज ने कहीं मना कर दिया या मुकर गया या भड़क गया, कुछ उल्टा सुल्टा बोल गया अंकल के सामने, तो क्या करेंगे आप? हाँ? अच्छा, पंकज के बाद तुम भी तो हो। पंकज जब मना करेगा तब तुम चुप बैठोगी? तुम भी तो तांडव करोगी। हाँ बोल रही हो। फिर इसका मतलब अंकल के सामने हमारा परिवार जो है उसकी तो वाट लगेगी, लेकिन उस मेहमान के सामने अंकल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समझी? थोड़ा सा। नहीं, उतना काफी है, अभी सब कुछ समझाने का टाइम नहीं है, थोड़े में समझ जाओ। देखो, उस मेहमान को जाने दो, जैसे ही वो चला जाएगा मैं पंकज से तुम्हारा वचन मांग लूंगा। ओके? चलो चलो। देखो अपूर्वा, तुम मेरा
प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करने के बजाय उसे एक्सटेंड किए जा रहे हो। कौन सा प्रॉब्लम? वो तुम्हारा मेहमान अभी तक गया नहीं कि दूसरा मेहमान आ गया। अब ये लोग कब जाएंगे? तुम पंकज जी से कब बात करोगे? कब मनाओगे? कब चलोगे? बोलो बोलो भी कुछ। कब बोलूं? इस दुनिया में हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बना है, बस खाली जोड़ीदार मिलने की देर है। मेरे को खुद मुझे मेरी बेटी पायल की चिंता हो रही है। 24 साल की हो गई है, एक से एक लड़के दिखाए उससे, पर कहती है मुझे किसी से शादी नहीं करनी। क्या शादी नहीं करनी? मगर क्यों? यही तो पता नहीं चल पा रहा है धीरू। या मुंबई भी उसे एक लड़का दिखाने लाया था मैं। एयरपोर्ट उतरकर जैसे ही उसे बताया, तब से अब तक अपने आप को होटल के कमरे में बंद करके बैठ गई है। अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ। और तू कमाल करता है ना, मुंबई आकर मेरे घर में नहीं आता, तू होटल में जाकर रुकता है। ओ धीरू, यहाँ लोग भी तो बहुत है ना। अरे यही तो ब्यूटी है इस परिवार की। इन लोगों के दिलों में इतनी सारी जगह है कि पूरी दुनिया समा सकती है। मैं एक काम करता हूँ, अपूर्व और आरती को होटल भिजवाता हूँ, वो लोग पायल को मनाकर यहाँ ले आएंगे। कुछ दिनों के लिए तुम और पायल यहाँ इस संस्कारी परिवार के साथ रहोगे ना, तो इस संस्कारी परिवार के संस्कार जो है पायल का मन बदल देंगे। अरे धीरू, तब तो मैं गंगा नहाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है? गंगा नहाऊंगा? किसी को मेरी फिक्र नहीं है, कोई नहीं समझता मुझे, सब उल्लू बनाते रहते और मैं भी उल्लू बन जाती हूँ। क्यों बुलाया मुझे? देखा, फिर उल्लू बना गया। अरे जाओ, मैं क्यों बुलाया? देखो अपूर्वा, तुम मेरा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करने के बजाय उसे एक्सटेंड किए जा रहे हो। कौन सा प्रॉब्लम? वो तुम्हारा मेहमान अभी तक गया नहीं कि दूसरा मेहमान आ गया। अब ये लोग कब जाएंगे? तुम पंकज जी से कब बात करोगे? कब मनाओगे? कब चलोगे? बोलो बोलो भी कुछ। कब बोलूं? कब बोलूं मैं? सुनो, वो जो दूसरा मेहमान है ना, उसका नाम पायल है। वो पहले मेहमान की बेटी है, मिस्टर नलवाला की बेटी है वो। और ये पायल शादी करने से साफ मना कर रही है। तो मिस्टर नलवाला चाहते हैं कि हमारा आदर्श परिवार उनकी बेटी को समझाए ताकि वो शादी के लिए हाँ कहे। यहाँ मैं शादी करना चाहती हूँ तो कोई नहीं समझता, और वहाँ वो शादी नहीं करना चाहती तो पूरा परिवार उसे समझाएगा। वाह! और उस पूरे परिवार में तुम भी शामिल हो। देखो देखो प्रीति, तुम्हें इस प्रॉब्लम में हमारा साथ देना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, जब तक उस पायल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? अरे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिंदगी और करती रहो यहाँ पे। ठीक है ठीक है, अब क्या करना होगा? गुड। पूरे परिवार को बोलो डाइनिंग टेबल के यहाँ आ जाए, मुझे मीटिंग करनी है। पायल का केस समझाना है। गुड गर्ल। ओके। फिर से उल्लू बना गया। पायल अंकल के दोस्त भूपत भाई की ये बेटी है जो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और भूपत भाई हम लोगों से हेल्प चाहते हैं। जो औरतें हैं वो ये जानने की कोशिश करेंगी कि पायल शादी करने को तैयार क्यों नहीं है। आरती पायल के कमरे में है, तुम लोग जाकर उससे पूछो कि तुम शादी करने को तैयार क्यों नहीं हो। ओके, बराबर। लेकिन अपूर्वा, पूछना किससे है, आरती से या पायल से? प्लान चेंज, मां नहीं जा रही है, तुम तीनों जा रहे हो। हाँ? और तुम चलो भैया राजू को ढूंढते हैं। एक हैंडसम प्यारा सा लड़का है जिसने आज से 3 साल पहले बड़ौदा के बस स्टॉप पर मेरी जान बचाई थी। कोई कुछ भी कहे, मैं तो अपने राजू का इंतजार करूंगी। यूं तो हमने लाख हंसी देखा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। मिसेस एंड मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले सब पर अगला प्रोग्राम। साबुन से त्वचा बने रूखी। एक हैंडसम प्यारा सा लड़का है जिसने आज से 3 साल पहले बड़ौदा के बस स्टॉप पर मेरी जान बचाई थी, और उसी बस स्टॉप पर मेरा दिल स्टॉप हो गया था। मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी, अब वो पता नहीं कहाँ पे है। ये मेरे मित्र हैं, भूपत भाई नलवाला, बड़ौदा के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। अरे आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। आपके बारे में धीरू से इतना सुना है कि आज दर्शन करके धन्य हो गया। अरे
हम असली ईश्वर थोड़े ही हैं जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। मेरे लिए तो आप सचमुच के ईश्वर ही हो ईश्वर लाल जी। मेरे 300 करोड़ का बिजनेस एक आवारा लफंगे के हाथ में जाने से आप ही बचा सकते। पर मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा मुझे अपना बनाने। अब आप लोग ही बताइए, उसे अपने दिल में रखकर मैं किसी और से शादी कैसे कर लूं? पायल, 3 साल पहले एक बार तुम उस लड़के से मिली हो, उसके बाद उसे देखा तक नहीं। क्या वो जानता है तुम उससे इतना प्यार करती हो और उसका इंतजार कर रही हो? उसने मुझसे वादा किया है और मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। कोई कुछ भी कहे, मैं तो अपने राजू का इंतजार करूंगी। राजू कितना अच्छा नाम है। अरे क्या खाक अच्छा नाम है। राजू नाम का कोई लड़का अच्छा हो ही कैसे सकता है? मुझे लगता है कि छल कपट से इनकी बेटी पायल को फंसाया होगा। समझी जी, आपको पायल को समझाना है। मुझे पक्का यकीन है कि आपकी वाणी में वो जादू है जो वालिया डाकू को वाल्मीकि बना दे। आपको इस भूपत की मदद करनी ही पड़ेगी। बस मेरा इतना सा काम कर दीजिए ईश्वरलाल जी। ये वादा रहा, जिंदगी भर आपके बाथरूम के उन्हें जो देना है वो देना। इन पहले समधी जी को पायल से लाते। आइए आइए समधी जी, चलिए। नहीं आरती, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ राजू से ही शादी करूंगी एंड दैट्स फाइनल। मेरी बात तो सुनो तुम। अरे पायल बेटा आरती के ससुर तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। पापा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। एक बार उनकी बात सुन तो ले बेटा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट तो सुन बेटा। एक बार आइए समधी जी, आइए। बुजुर्गों ने है फरमाया के क्या है पिता? पिता ये है जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारे शरीर का निर्माण किया और उनसे पूछे बगैर तुमने कभी ये दिल किसी को दिया? हमने भी दिया जी ईश्वर को। ओम शांति ओम। ओम ओम। हर बाप का हक बनता है अपनी बेटी पर। तुम्हारी अच्छाई और बुराई वो तुमसे बेहतर जानते हैं। तुम्हारा दिल ना टूटे इसलिए तुम उनका दिल तोड़ने जा रही थी। तोड़ सकती हो क्योंकि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। ते प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, पर इस नजर को संभाल, क्योंकि नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। और जो रहता है वो शायद अपने बल पे खड़ा ना हो सके। और इससे पहले कि वो तुम्हारा दिल इधर उधर फेंक दे और तुम्हारे पिता किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, इससे पहले इस दिल को मत लो, क्योंकि तुम अपने पिता की व्यथा नहीं जानती बेटा। इसलिए अपने पिता के दिल को मत तोड़ो बेटी, मत तोड़ो। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सच कह रहे थे। अपने एक दिन के प्यार के लिए मैं अपने पापा का दिल तोड़ रही थी। अब मैं वहीं शादी करूंगी जहां मेरे पापा कहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी आंखें खुल गई यही का।
की बात कर रही है?